नमस्ते छात्रों। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है छोटा जादूगर। लेखक है जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत कहानी में लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के भारत के दर्शन कराए हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार सामान्य भारतीय भी स्वतंत्रता की अग्नि में, स्वतंत्रता के ईंधने की अग्नि में अपनी सुख सुविधाएं, घर परिवार तथा प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहता था। साथ ही इस कहानी का जो नायक है छोटा जादूगर, उसके पिताजी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण अंग्रेजों के कारावास में है और घर में माँ बीमार है। ऐसे कठिन परिस्थिति में वो ज्योतियों करके घर की सारी जिम्मेदारी निभाता है। तो इस कहानी में लेखक ने इस छोटे जादूगर की जो मातृभक्ति है, उसका जो साहस है, उसका भी दर्शन कराया है। आइए हम इस कहानी का वाचन करते हैं। पन्ना नंबर 19 पर देखिए, पाठ क्रमांक 7, छोटा जादूगर। लेखक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 15 नवंबर 1937 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर आदि काव्य, कामायनी यह महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती इत्यादि उपन्यास। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लड़के के जीवन संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस को उजागर किया है। आइए कहानी पढ़ते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाने लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाने लगाने चले। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं।
क्यों? देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार उठ पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसा ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य में उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वो निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वो 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आग बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छा है, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डावर सयाना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, भालू को आवश्यकता ने इतना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुट गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वो उछल उठा,
मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोल चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओह, मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वो नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रह छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वो झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक सी चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से सिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान के ओर देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप रहा जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं अचरज से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वो जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वो तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु श्री के मुंह से निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिरे। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा
मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। इस कहानी में आए नए शब्द तथा उनके अर्थ हम देखेंगे और स्वाध्याय भी करेंगे। देखिए, कार्निवल, कार्निवल यानी त्योहार, उत्सव। रोमन कैथोलिक लोग ये कार्निवल मनाते हैं। अपने गोवा राज्य में भी कार्निवल का त्योहार मनाया जाता है। कलनाद, कलनाद यानी मधुर ध्वनि, कलनाद यानी क्या? मधुर ध्वनि। विषाद, विषाद यानी दुख, विषाद यानी क्या? दुख। व्यग्र, व्यग्र यानी व्याकुल, व्यग्र यानी व्याकुल। तिरस्कार, तिरस्कार यानी अनादर, तिरस्कार यानी अनादर। पथ्य, पथ्य यानी रोगी को दिया जाने वाला भोजन, पथ्य यानी क्या? रोगी को दिया जाने वाला भोजन। बटोरना, बटोरना यानी समेटना या एकत्र करना, बटोरना यानी समेटना, एकत्र करना। हिंडोला, हिंडोला यानी झूला या झोका, हिंडोला यानी क्या? झूला। मस्तानी, मस्तानी यानी मस्ती भरी चाल, उसे मस्तानी चाल बोलते हैं, मस्तानी यानी मस्ती भरी चाल। घुड़कना, घुड़कना यानी डांटना, घुड़कना यानी क्या? डांटना, फटकारना वगैरह। जीविका, जीविका यानी रोजी रोटी, जीविका यानी रोजी रोटी कमाना यानी उसे जीविका बोलते। अस्ताचलगामी, अस्ताचलगामी यानी डूबने को तैयार। संध्या के वक्त सूरज पश्चिम की ओर जाता है यानी डूबने को तैयार रहता है, उसे कहते हैं हस्ताचलगामी। चिथड़ा, चिथड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा, चिथड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा जो गरीब लोग पहनते हैं। आइए छात्रों, हम कुछ स्वाध्याय भी करेंगे। देखिए, मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए। मानक वर्तनी यानी हिंदी का शुद्ध शब्द लिखना है। मानक वर्तनी यानी क्या? हिंदी का शुद्ध शब्द लिखना है। आंसू, ये देखो गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है। उसका जो मानक वर्तनी रूप है, शुद्ध शब्द जो है वो ऐसा है, आंसू, दूसरा उकार है। पकौड़ी, यहां शुद्ध शब्द लिखना है, पकौड़ी। उद्यान, यहां लिखना है शुद्ध शब्द। अकस्मात लिखा है यहां, ये कैसा लिखना चाहिए? अकस्मात वगैरह, शुद्ध। अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो अविकारी शब्द है उनको अव्यय कहा जाता है। ये कुछ शब्द नीचे दिए, यहां एक शब्द दिया है पास, जैसे पास शब्द, ये जो अव्यय है अविकारी अव्यय, उसका वाक्यों में प्रयोग किया है। देखो, महल के पास गरीब की झोपड़ी है। देखो, अव्यय का प्रयोग यहां किया है, उसे अधोरेखित भी किया है। इसी तरह तुम्हें क्योंकि, परंतु, और इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है तथा शब्द के को वाक्य में शब्द के नीचे अधोरेखित करना है, अव्यय शब्द को। नीचे स्वाध्याय दिया है, मातृ प्रेम विषय पर अपने विचार लिखिए। ये अभिव्यक्ति है यहां, ये 7-8 पंक्तियों में आपको अपने विचार मातृ प्रेम इस विषय पर लिखने हैं